अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन है। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मैं कश्मीरी हूँ। मैं कश्मीर के लिहाज से कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। मैं कश्मीर के इंडिया के जितनी भी आवाम हैं और जितने भी इनके जैसे सरकार है, गवर्नमेंट जो है, उनसे इल्तिजा करना चाहती हूँ कि खुदारा ये जो आप लोगों ने कानून पास किया है कि बच्चों को माँ से जुदा करने का, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, आप आपस में दुश्मनी करें, लड़ाई झगड़ा जो भी है आप करें, लेकिन खुदारा आप माँओं की गोद नहीं उजाड़ें, माँ की गोद नहीं उजाड़ें। ये बहुत सख्त, ये आपके मज़हब में, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ आपको जायज़ नहीं देती कि आप किसी माँ से उसके औलाद को छीनें। आप ये खुद सोचें कि आप भी माँ बाप हो, अगर आपकी औलाद आपसे छीनी जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये कैसा कानून है कि एक माँ से आप उसकी औलाद छीन रहे हो। ठीक है, आपने भेजना है ना माँ को, तो उसकी औलाद के साथ भेजो। ठीक है, माँ को जुदा नहीं करो, औलाद को भी भेज दो, माँ के साथ भेजो, ताकि कम से कम माँ और बच्चा महफूज रहे, एक दूसरे के साथ रहे। मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बना रही हूँ कि ये चीज़ें मेरी बेटी के लिए या मेरी बहू के लिए या मेरी भतीजी के लिए, ये मैं तमाम उन, चाहे वो हिंदू फैमिली हो चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो, ये वीडियो सारी मेरी उनके लिए। ठीक है, चाहे वो हिंदू फैमिली में पाकिस्तान में आई है, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनके बच्चे जो पाकिस्तान में छोड़ के हिंदू बच्चियों को वहाँ भेजन, नहीं, ये गलत है। ये सरासर ये इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। अब वो इंसानियत चाहे कश्मीर में हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद की भतीजी पाकिस्तान से शादी करके इंडिया गई है, कश्मीर गई है। उसको कल उसके 2 मासूम बच्चों से जुदा किया गया। उन 2 बच्चों को माँ से छीना गया, माँ को पाकिस्तान और बच्चों को इंडिया में रखा। फिर हमारी बहू जो इंडिया से शादी करके वो पाकिस्तान आई है, उसकी 1 साल की बच्ची वो माँ से जुदा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको डर नहीं है? आपको कोई खौफ नहीं है? हमें तो खुदा का बहुत डर है। अगर आपको कोई भी भगवान है, कोई आप बड़े भगवान को मानते हैं, आप अपने भगवान बोलते हैं मेरा भगवान सब कुछ कहता है, तो आपकी गीता में लिखा है कहीं भी कि माँ को बच्चे से जुदा करना? नहीं लिखा ना, तो आप मत करो। मैं मोदी सरकार से कहती हूँ कि आपको क्या हो गया, होश के नाखून लो। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए माँओं को क्यों, माँओं की गोदे उजाड़ लो? आपको सियासत नहीं करनी आती? आप किसी के मासूम बच्चों के कंधों पे रख के बंदूक चला रहे हो। बल्कि आपने, मुझे नहीं पता कश्मीर में क्या हुआ है, जितने लोग वहाँ पे बेचारे वफात पा गए, जिन्हें कत्ल हुए हैं, जो भी हुआ है, हम लोग तहे दिल से, हमें बहुत अफसोस है उन लोगों के लिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन देखें, हर बात, कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान ने कर दिया, कोई भी बात होती है पाकिस्तान ने, आपको बुखार चढ़ा तो पाकिस्तान ने चढ़ा दिया, आपको खांसी हुई तो पाकिस्तान ने कर दी। पाकिस्तान के पास और कोई काम नहीं है कि वो आप लोगों के मसले हल करे? वो अपने मसले हल करेगा ना, आपके थोड़ी ना करेगा। आपको अपने मसले हल करने, आप वहाँ के लोगों के साथ करो, जैसे पाकिस्तान यहाँ के लोगों के साथ करता है। मिसाल के तौर पे आपके इंडिया से जितने भी हिंदू यहाँ रह रहे हैं, आप यकीन करें, हिंदू बहुत अच्छी फैमिली में रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत भाईचारी है, उनके साथ खाना पीना, कारोबार, बिजनेस है, उनके बच्चों की शादियाँ, उनके आना जाना है। मेरे खुद के बच्चों के बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू, यकीन करें कि एक आवाज़ पे खड़े होते हैं वो बच्चे हमारे साथ। हम तो उनके साथ ऐसा नहीं करते, फिर आप हमारे बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो? उन माओं को से गोदे क्यों उजाड़ रहे हो? मैं मोदी सरकार से बोलना चाहती हूँ, मैं बाकी किसी आले मैले को नहीं जानती, ठीक है, मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आपको खुदा का डर नहीं है? आपको खौफ नहीं है? ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी माँ बीमार थी, कैसे जाते थे, क्यों जा रहे थे अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में? मत जाते ना। आपको कोई हक नहीं बनता अपनी माँ की गोद में सोने का, क्योंकि आप उन माँ की गोदे उजाड़ रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता। और मैं ज़्यादातर इंडिया की जितनी भारत की आवाम है, मैं उससे हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा कोई आप लोगों के साथ खुदा न खासा कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये इन लोगों की सियासत चमकाने के लिए हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। मुझे ये पता कि मैं छोटी सी थी, मेरी वालदा मुझे बताती थी, हम पूछते थे कि आप लोग इंडिया में कैसे रहते, तो मेरी वालदा कहती थी कि हम एक जगह खाना बनाते थे, ठीक है, वहाँ पे किसी के घर खाना नहीं बना, वो हमारे घर खाते थे, हमारे घर नहीं बना, हम उनके घर खाते थे। कि शादी ब्याह में हिंदू मुस्लिम कुछ भी देखा नहीं जाता, सब है। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे बच्चों की शादी हुई, ठीक है, और यकीन करें सबसे ज़्यादा हिंदू लड़के
اور ان کی فیملی ہمارے پاس آئے. مجھے نہیں پتا میرے گھر کے سیٹ اپ کیسے چل رہے ہیں, میرے مہمانوں کو کون دیکھ رہا ہے, سب وہی بچے دیکھتے تھے. میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ مجھے اگر اللہ نے زندگی دی تو میں ان بچوں کے ساتھ بناؤں گی, اور پھر میں آپ کو ان کا بیان دوں گی. آپ ان سے پوچھنا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہیلا ہم ان کے برتن میں نہیں کھاتے, نہ, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ عوام بھی اپنا منہ کھولیں, آپ ان کو بولیں. جیسے دیکھیں گورنمنٹ تو بہت بولے گی, لیکن جب عوام اکٹھی ہو جاتی ہے نا, پھر گورنمنٹ کی چلتی نہیں ہے. اسے میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ختم کروائیں. یہ دیکھیں وہاں کی بھی بچیاں رو رہی ہیں, یہاں کی بھی بچیاں رو رہی ہیں. یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے. اگر آپ کو پاکستان سے کوئی تکلیف ہے, کوئی ٹینشن ہے, تو آپ کو جنگ کرنی ہے, آپ کرو. پاکستان پیچھے نہیں ہٹنے والا, پاکستان بالکل نہیں ہٹے گا. ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے, کیونکہ ہمارا وطن نہیں تو ہم نہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے زندگی کا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کرو تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرو, اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ جہاد کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن ہم آپ کے پیٹھ پیچھے وار نہیں کریں. ہدایت سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پیٹھ پیچھے وار کیا, ٹھیک ہے, اور ابھی وہی چیز کر رہے ہو. آپ لوگوں نے کشمیر میں کتنے لوگ مارے, آپ لوگوں نے کیا بولا پاکستان نے مارا, جبکہ آپ کے اپنے آرمی کے افسر نے بولا کہ یہ مودی سرکار کا سارا کام ہے. تو کیا وہاں کے لوگ اندھے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ بچے ہیں, سب پتہ ہے. تو آپ اپنی دکان چمکانے کے لیے آپ دوسروں کی گودے کیوں اجاڑ رہے ہو؟ مت کرو. آپ کو جنگ کرنا آپ کرو, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے پاکستان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, اور کل بھی کھڑے اور کھڑے رہیں گے. اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو میں جی وائرل کرنا چاہ رہی ہوں, یا میں بہت زیادہ فیمس ہونا چاہیے. نہیں, مجھے نہیں ہونا ایسا فیمس, مجھے نہیں ہونا. میں آپ لوگ بہن بھائیوں سے یہ التجا کرتی ہوں, اپنے بچوں سے التجا کرتی ہوں, میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو, تاکہ یہ انڈیا کے گھر گھر میں جائے. ٹھیک ہے, گھر گھر میں جائے. اور ان کو میں التجا کرتی ہوں انڈیا کے ہر تمام بچوں سے, ماؤں سے, بزرگوں سے. میرا خیال کرتے ہیں وہاں کے جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو بہت پتہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا یوں تھے, ٹھیک ہے. اور آج بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ, ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے بچوں پہ وار کرو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ہماری پاک آرمی بہت اچھی آرمی ہے, ہمیں پتہ ہے. دیکھو آپ لوگوں کے بندے پکڑے جاتے ہیں, ہم اسے ٹچ نہیں کرتے, اور آپ لوگ اپنی خصلت دکھاتے ہو. آپ ان کو مار مار کے ان کے اوپر پتہ نہیں کون. آپ لوگوں کو تو اتنا ڈر ہے کہ کبوتر جائے گا تو پاکستان نے بھیجا ہے, گدھا جائے گا تو پاکستان نے بھیجا ہے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آپ کو جنگ کرنی تو سریعام کرو, مردوں کی طرح کرو, ٹھیک ہے. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو, کیونکہ میری بھتیجی جس طرح رو رہی ہے اسی طرح تمام بچیاں رو رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے, اور مجھے اس سے دکھ دیکھا نہیں جاتا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. السلام علیکم.